उम्मीद की जा रही है कि अब करीब 55 घंटे से चल रहा ऑपरेशन अंतिम चरण में है और आर्यन जल्द सबके सामने हो सकता है। सकुशल आर्यन आए, इसे लेकर ईश्वर से प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, लगातार चल रहा है। और अब ये दौसा से जो लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, लाइव फीड मिल रही हैं, वो देखिए कि किस तरीके से अब एनडीआरएफ के जवान यहां पर जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सब कुछ मुस्तैद हैं। जिला कलेक्टर, तारीफ की जानी चाहिए दौसा के प्रशासन की भी, कि जो 24 घंटे लगातार यहां पर यूं कहें कि 53 घंटे से प्रशासन के तमाम नुमाइंदे, जिला कलेक्टर खुद मौजूद हैं। जिला कलेक्टर की देखरेख में, उनके निर्देशों में लगातार ऑपरेशन चला। हर वो कोशिश करने की इच्छा शक्ति न केवल प्रशासन ने दिखाई, बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने दिखाई, और उसी की साकार तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिला कलेक्टर के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और तमाम वो लोग लगातार सजग रहे, हर वक्त काम किया। हमारे सहयोगी आशीष मौके पर मौजूद हैं, खुद लगातार इतने ही घंटों से वहां पर से 55 घंटों से आशीष भी मौजूद हैं। और आशीष, अब क्या माना जाए कि ये अंतिम तस्वीरें जहां पर इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाए और सकुशल आर्यन बाहर आ जाए, ये उम्मीद है? उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद की जो तस्वीरें हैं वो शायद सामने आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह की जो व्यवस्था की गई है, एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस तक बनाया गया है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा है, और रोड जो अंदर डाली गई थी वो बाहर आ रही हैं। तो ये संकेत है कि जो आर्यन है वो शायद बाहर आ रहा है। अब कितने मिनट लगेंगी वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन सफलता की ओर है और आर्यन हमारे बीच आने वाला है। और आर्यन की जो तस्वीरें हैं वो देखने वाली होंगी। हालांकि अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि आर्यन की स्थिति कैसी होगी। यदि ये ऑपरेशन सफल होता है और आर्यन इन रोड, जो अंतिम रोड आएगी उसमें बाहर आता है, तो उसके बाद सबसे पहले उसे एम्बुलेंस के माध्यम से दौसा जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, एम्बुलेंस के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में दौसा जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद में जो आर्यन की कंडीशन के बारे में पता चल सकेगा। यानी यूँ कहा जा सकता है कि जो पिछले करीब 55 घंटे से जो ऑपरेशन चल रहा था वो सफलता की ओर है और शायद ऑपरेशन सफल होगा, ये हमारी भी उम्मीद है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी भी यही उम्मीद है कि ऑपरेशन सफल हो और आर्यन हमारे बीच आए, क्योंकि पिछले 55 घंटे से हमने एक एक पल देखा है, रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, एनडीआरएफ के जवान और दौसा के कलेक्टर हर समय यहाँ पर मौजूद रहे। दौसा के कलेक्टर की तारीफ करनी होगी आशीष, कि जिस तरह की उन्होंने शिद्दत के साथ कर्मठता का परिचय दिया है, वे हर वक्त यहाँ पर डटे रहे। करीब 56 घंटे से जब से वे आए हैं यहाँ पर, उसके बाद लगातार उनकी निगरानी में ऑपरेशन चला है। बिल्कुल, जब करीब 3:30 बजे का ये घटनाक्रम उस दिन हुआ था, उसके बाद में करीब आधा से 1 घंटे बाद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद में शायद ही कोई नहाने धोने, फ्रेश होने के लिए ये बाहर कुछ देर के लिए यहाँ से लोकेशन से गए हों। यूँ कहा जा सकता है कि 55 घंटे में से 50 घंटे इस लोकेशन पर ये मौजूद रहे हैं। एक काबिलियत तारीफ, लगातार इतने कड़ाके की ठंड के बीच दौसा के कलेक्टर यहाँ पर मौजूद रहे हैं। प्रयास यही था कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाला जाए। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन जितने भी प्रयास किए जा रहे थे उनमें कलेक्टर पूरी तरह अपनी देखरेख में वो प्रयास करवा रहे थे कि जो ऑपरेशन है वो सफल हो, क्योंकि ऑपरेशन काफ़ी बहुत परेशानी वाला था, क्योंकि जो बच्चा था आर्यन वो बोरवेल के अंदर फंसा हुआ था। बोरवेल के अंदर एक बोगी फंसी हुई थी, जो बोरवेल करने का एक उपकरण होता है, वो फंसा हुआ था और बच्चा उसके बगल में था। ऐसे में जो भी इक्विपमेंट ऊपर से भेजे जा रहे थे वो बोगी होने के कारण अंतिम बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में वो परेशानी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। और क्योंकि जो बोरवेल के पास एक बड़ा गड्ढा भी खोदा गया था, ऐसे में परेशानियां बहुत थी।
तभी तो ये 55 घंटे लग गए, पाइलिंग मशीन को बुलाना पड़ा। पाइलिंग मशीन आई तो वो खराब हो गई। मतलब पूरे जो ऑपरेशन हुआ उसमें विफलताएं काफ़ी आई, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और बार बार प्रयास किए गए, एक के बाद एक प्रयास किए गए और बार बार जब विफलताएं मिली तब लगातार कोशिशें करते रहे और उन कोशिशों का परिणाम शायद अब टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और जो आर्यन है वो हमारे बीच उम्मीद तो यही है आशीष, और प्रार्थनाएं भी यही है ईश्वर से कि ये जो अथक मेहनत की है हमारे जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने, उसको बस अंजाम मिल जाए, आर्यन सकुशल बाहर आ जाए। एम्बुलेंस को कुछ आगे बिल्कुल बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल बोरवेल के पास लाया गया है। तस्वीरें अगर कैमरामैन की नज़र 108 एम्बुलेंस पर पड़ रही हो तो शायद वो दिखा रहे होंगे, लेकिन एम्बुलेंस को बिल्कुल बोरवेल के नज़दीक कर लिया गया है। यानी अब अच्छे संकेत मिलने वाले हैं और ऑपरेशन सफलता की ओर जा रहा है। अब उम्मीद बस यही है कि आर्यन सकुशल हो। अब लगातार, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य नज़र आ रहे हैं वो शायद कुछ पल के दृश्य हैं, कुछ अंतिम दौर में ये ऑपरेशन चल रहा है और अंतिम दौर के बाद जो आर्यन है उसे इस बोरवेल से निकाला जाएगा और निकाल के सीधा एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस में भी डॉक्टर मौजूद हैं। एम्बुलेंस में डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की पूरी टीम को बिठाया गया है। डॉक्टर प्रशांत पारासर की मौजूदगी में यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो एम्बुलेंस में मौजूद है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रशांत पारासर, उनकी मौजूदगी में एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। सबसे पहले जब बच्चा बोरवेल से बाहर आएगा तो सीधे इस एम्बुलेंस में आएगा और यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत पारासर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उसके बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यानी यहाँ जब डॉक्टर्स उसको देखेंगे तब ये कहा जा बिल्कुल। लेकिन आशीष, यहाँ अगर बात करें जिला कलेक्टर के अलावा क्या कोई जनप्रतिनिधि, दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं? बिल्कुल, वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पिछले 55 घंटे के इस ऑपरेशन में जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहे हैं। मंत्री आए हैं, कैबिनेट मंत्री, यहाँ के विधायक आए हैं और भी अन्य जो लालसोट, बांदीकुई और महुआ, सभी जगह के विधायक, सिकराय के विधायक यहाँ पर आए थे। और ये आप देख सकते हो कि अब शायद बहुत जल्द एक इनपुट मिलेगा और हो सकता है कि आर्यन हमारे बीच बहुत जल्द आए। मीडिया भी पूरी तरह अलर्ट नज़र आ रही है, पूरे कैमरे अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर हलचल देखी जा रही है उसके बाद में ये पूरा जो तैयारी है उसको आप देख सकते हो। और आर्यन को अब बाहर निकालने की प्रक्रिया लगभग की जा रही है। कुछ मिनट का इंतज़ार, आर्यन के लिए कुछ मिनट का इंतज़ार, बस अब लोगों को दुआ करनी होगी कि आर्यन सुरक्षित आए, जिंदा आए और हमारे बीच हो। ये सभी को दुआ करनी होगी। और आर्यन का जो पिछले 55 घंटे से जो ऑपरेशन चल रहा है वो सफलता की ओर जा रहा है। बस अब उम्मीद और दुआ एक ही है कि आर्यन जिंदा हो और हमारे बीच हो, सुरक्षित हो। ये एक दुआ की जा रही है। पूरी टीम तैयार है और पूरी टीम का प्रशंसा करनी पड़ेगी। 55 घंटे में न जाने कितनी बार विफलताएं मिली, कई बार सीसीटीवी कैमरे नहीं चले, बार बार सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने पड़े। 55 घंटे से लगातार हमारे दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार यहाँ पर अपनी प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। हर कोई जो भी प्रयास किया गया उनके नेतृत्व में किया गया और बस उद्देश्य एक ही था कि किसी भी तरीके से जो आर्यन है उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ऐसे में आर्यन को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव मदद, हर संभव प्रयास किए गए और वो ही प्रयासों की सफलता अब मिलने वाली है। और करीब 55 घंटे से लगातार पुलिस और प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर प्रयास कर रही थी और उन्हीं प्रयासों के बाद अब जो आर्यन है उसको बाहर निकाला जाएगा। आर्यन को बाहर निकाल के सीधे एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल ले जाया जाएगा।
उम्मीद और दुआ, यहाँ जितने भी लोग हैं सब यही दुआ कर रहे हैं कि आर्यन सुरक्षित बाहर आए। ऐसे में जो दुआएं हैं वो दुआओं का असर हो, और जो क्योंकि आर्यन सीसीटीवी में जो पहले काफ़ी नज़र आ रहा था तो सीसीटीवी में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स जब चेक करेंगे तब पता चलेगा कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में है या फिर उनकी स्थिति कैसी है। ऐसे में जो आर्यन है वो 55 घंटे से अपने घर के पास जो बोरवेल था उसमें गिर गया था, और उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, और 55 घंटे के जो प्रयास थे वो सफलता की ओर जा रहे हैं। और आर्यन कुछ ही मिनट में, यूँ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हमारे बीच आर्यन आने वाला है। ऐसे में आर्यन को देखने के लिए भी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आर्यन सुरक्षित हमारे बीच में हो। न जाने दूर दूर तक हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने मोबाइल कैमरे चला रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्यन है उसकी तस्वीर कैमरे में कैद करे, लेकिन दुआ भी ये कर रहे हैं कि आर्यन सुरक्षित हो, और आर्यन को सुरक्षित बाहर निकालने के अब पूरे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम दौर में है। 55 घंटे का जो प्रयास है, जो मेहनत है, वो सामने आने वाली है। 55 घंटे का जो प्रयास है उसके बाद में अब आर्यन बाहर आने वाला है। आर्यन की तस्वीरें कुछ ही देर में सबके सामने होंगी, और भगवान से यही दुआ है कि आर्यन सुरक्षित हो। सभी की यही दुआएं हैं। देश और प्रदेश के जो लोग टीवी स्क्रीन पर जो इस पूरी जिंदगी ऑपरेशन को देख रहे हैं, उन सभी की यही दुआ है कि आर्यन हमारे बीच आए और सुरक्षित आए। यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जो लोग हैं, उन सभी की भी यही उम्मीद है कि आर्यन पूरी तरह सुरक्षित हो और वो हमारे बीच जैसे पहले खेलता था उसी तरह आए और हमारे बीच खेले। इस तरह की सभी की भावनाएं हैं। ऐसे में लोगों की भावनाओं के अनुरूप यदि आर्यन बाहर आता है तो एक अच्छी खबर होगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो ऑपरेशन चल रहा था पिछले 55 घंटे से वो सफलता की ओर जा रहा है। अब आर्यन कुछ ही मिनट में बोरवेल से बाहर आने वाला है। ये तस्वीरें